हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के सीजन 1 के एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग अक्टूबर 1013 के लंदन ब्रिज को देखते हैं और उसे देखकर एस्कलार्ड कहता है क्या ये सच में एक ब्रिज है, ये तो एक किले के जैसा लग रहा है। तो बियॉर्न कहता है कि ये शहर दिक्कत खड़ी कर सकता है और मैं तुम्हारे साथ इसलिए आया था क्योंकि तुमने कहा था कि ये एक आसान जीत होगी। तो एस्कलार्ड कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि वो थॉरकिल दुश्मन के साथ मिल जाएगा। तो बियॉर्न कहता है तुम्हारा मतलब थॉरकिल द टॉल वो तो एक धोखेबाज निकला जो कि कुछ पैसों के बदले में दुश्मन के साथ मिल गया। तो एस्कलार्ड कहता है कि वैसे देखा जाए तो हम लोग भी पैसों के लिए ही डेनमार्क का साथ दे रहे हैं और बाकी के लोग भी इसीलिए डेनमार्क का साथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जीत जाएगा और उन्हें उनकी मदद करने के बदले में बहुत सारे पैसे और इंग्लैंड में जमीन भी मिलेगी। तो बियॉर्न कहता है कि मैं पैसों के लिए नहीं लड़ता बल्कि मारने के लिए लड़ता हूँ। तो एस्कलार्ड कहता है कि तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है और अब मुझे दिख रहा है कि उन लोगों को ये जगह क्यों चाहिए। अगर उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो उन्हें थेम्स नदी का एक्सेस मिल जाएगा जिससे वो लोग वेसेक्स में एक सीधी सप्लाई लाइन चला सकेंगे। तो बियॉर्न कहता है अच्छा इसलिए उन लोगों को ये जगह चाहिए और एस्कलार्ड कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर तुम अपना नाम कमा सकते हो। तो बियॉर्न बैठकर कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो एस्कलार्ड कहता है कि कोई प्लान तो नहीं है पर कुछ है और फिर वो थॉरफिन को आवाज मारता है और कहता है कि चलो काम पर लगने का वक्त आ गया है और मेरे लिए थॉरकिल का सर लेकर आओ। तो थॉरफिन कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम मुझे इनाम दोगे। तो एस्कलार्ड कहता है ठीक है, वही पहले वाला मैंने सही कहा ना, और मुझे तो लगा था कि तुम अब ये बात सीख चुके होगे कि एक लड़ाई जो तुम नहीं जीत सकते वो एक जुनून बन जाती है और यही चीज तुम्हें तुम्हारे पिता के जैसी बना देती है। लेकिन तभी थॉरफिन उसके वास को तोड़ देता है और फिर वो कहता है कि भूलना मत एस्कलार्ड, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे तुम्हें एक प्रॉपर ड्यूल में हराना है और जब अगली बार मैं तुम्हारे साथ ड्यूल करूंगा तो वो तुम्हारा लास्ट होगा और मैं तुम्हारे दिल को बाहर निकालकर अपने पिता की आत्मा को समर्पित कर दूंगा। तभी एस्कलार्ड मुस्कुराकर उसकी और उसका नाइफ वापस फेंक देता है और वो कहता है तो काम पर लगो, सिर्फ वही लोग अपनी मनपसंद चीज पा सकते हैं जो कि जंग के मैदान में अपना काम पूरा करते हैं और यही एक योद्धा की जिंदगी है और मेरा सर इतने सस्ते में नहीं मिलेगा। अगर तुम एक ड्यूल चाहिए तो तुम्हें थॉरकिल का सर लाना ही होगा। इसके कुछ समय के बाद आर्टली एस्कलार्ड से कहता है कि ब्रिज की ओर एक जॉम वाइकिंग की शिप जा रही है। तो एस्कलार्ड कहता है ये जरूर फ्लोकी होगा और उसे लगता है कि वो थॉरकिल को ज्यादा पैसे देकर खरीद सकता है। तो बियॉर्न कहता है कि ये तरीका काम कर सकता है, उसे खरीदा जा सकता है। तो एस्कलार्ड कहता है कि मुझे तो नहीं लगता और फिर फ्लोकी अपनी शिप के साथ वहां पर जाने लगता है और ब्रिज के ऊपर के सैनिक उसके ऊपर तीर चलाने लगते हैं। तो फ्लोकी कहता है कि हमला मत करो, हम लोग लड़ने नहीं आए, हमें सिर्फ बात करनी है। थॉरकिल कहाँ है, उसे हमारे सामने लेकर आओ, हमें उससे बात करनी है। लेकिन वो लोग नहीं रुकते। तभी थॉरकिल एक सैनिक के सर के ऊपर हाथ रख देता है और कहता है कि सभी लोग रुक जाओ। फिर थॉरकिल फ्लोकी से कहता है कैसे हो फ्लोकी, काफी दिन के बाद मिले और जिंदगी कैसी चल रही है। तो वो कहता है कि पूरी मौज में। और फिर वो कहता है कि मैं राजा स्वैन का एक संदेश लेकर आया हूँ और फिर वो उसे पढ़ने लग जाता है और उसमें स्वैन लिखता है कि इंग्लैंड का राजा फ्रांस भाग चुका है इसलिए विरोध करना बेकार है और अगर तुम लोग हार मान लोगे तो तुम्हारी और तुम्हारे आदमियों की जान बख्श दी जाएगी और तो और तुम हमारे साथ सेना में वापस आ सकते हो। और ये सुनकर थॉरकिल कहता है कि क्या स्वैन सच में यहाँ पर है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो बुढ़ा इतनी दूर आ गया। तो फ्लोकी कहता है कि तुमने अपनी ही तलवार अपने देश के खिलाफ क्यों उठाई और जरा एक बार उस समय को सोचो जब हम लोग एक साथ एक ही साइड लड़ा करते थे और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक गलत साइड से लड़ रहे हो और तुम्हारे भाई सिगविल्डी को भी तुम्हारी चिंता हो रही है। तो थॉरकिल कहता है क्या कहा रॉन्ग साइड, मैं लोगों के साथ पिछले एक साल से लड़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये किस काबिल है। ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और इनमें लड़ने की स्पिरिट तो बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ प्रिंस एडमंड ही था जो कि तुम जैसों से लड़ सकता था और ये राज अब खत्म ही होने वाला है। तो फ्लोकी हंसकर कहता है तो तुम वापिस आओगे, लेकिन थॉरकिल कहता है कि तुम लोग के खिलाफ लड़ने में ज्यादा मजा आ रहा है और ये सुनकर उसको भी एक शौक सा लगता है और फिर वो वहां से जाते जाते कहता है कि बातें बहुत कर ली, चलो काम पर लगते हैं। तो फ्लोकी कहता है रुको, जितने पैसे तुम्हें इंग्लैंड ने दिए है मैं उससे तुम्हें डबल दूंगा। लेकिन तभी उसको एक शौक सा लगता है क्योंकि थॉरकिल एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर लेकर आ जाता है और कहता है कि क्या अब तुम तैयार हो फ्लोकी। इसके बाद उसको फेंक देता है और उसकी शिप के साइड में जाकर गिरता है और वो कहता है कि अरे यार मिस हो गया। और इधर डरा हुआ फ्लोकी कहता है कि जल्दी करो और पीछे की ओर चलो और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं और थॉरकिल अपने आदमियों से कहता है कि उन्हें मार दो और फिर वो लोग उनके ऊपर तीर चलाने लग जाते हैं और थॉरकिल जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि मेरे लिए राजा स्वैन से ये पूछना कि हमेशा जीतने वाली साइड में रहना बोरिंग नहीं लगता। इसके बाद हम लोग स्वैन का तंबू लेते हैं और फ्लोकी उससे कहता है कि उसने ऑफर को ठुकरा दिया। तो स्वैन कहता है कि मतलब ये समा बर्बाद करने वाली बात थी। तो फ्लोकी कहता है कि अब हम लोग क्या करें। तो स्वैन कहता है कि हमला जारी रखो और फिर बहुत सारी शिप्स वहां पर जाने लगती हैं और वो लोग ब्रिज के पास पहुंचकर उसको काटने लग जाते हैं। लेकिन तभी थॉरकिल वहां पर आ जाता है और कहता है कि मुझ पर छोड़ दो और हम देखते हैं कि उसके हाथ में पेड़ का एक बहुत ही बड़ा सा तना होता है और फिर वो उसे शिप के ऊपर फेंक देता है और वो शिप को तबाह कर देता है और फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि और लेकर आओ। इसके बाद हम लोग सभी शिप्स को डूबा हुआ देते हैं। लेकिन तभी थॉरकी की नजर सामने की तरफ पड़ती है और वहां पर थॉरफिन होता है और उसे देखकर वो कहता है कि ये थोड़ा सा मजेदार लग रहा है और इधर बियॉर्न कहता है कि हम लोग और आगे नहीं जा सकते वरना हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो एस्कलार्ड थॉरफिन से कहता है कि जिसके हाथ में पेड़ का एक बड़ा सा तना है वही थॉरकिल है और
वो अपने साथियों से कहता है कि जरा और नजदीक, और फिर वो लोग वहाँ पर जाकर शिप को घुमा देते हैं और थॉर फिर वहाँ से छलांग मार देता है। तो थॉरकिल कहता है कि अगर वो मुझ पर हमला करने वाला है तो वो मेरा शिकार है, और फिर वो उस तने को उसके ऊपर मारता है लेकिन वो उससे बच जाता है, और फिर वो उसके ऊपर और अटैक करता है लेकिन थॉरफिन सभी से बच जाता है, और फिर वो अपने ब्लेड को निकाल कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बाकी के सैनिक उसकी ओर आने लगते हैं, लेकिन थॉरकिल उन सभी को रोक देता है और कहता है कि इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा शिकार है। और वो थॉरफिन कहता है कि आओ हमला करो और मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो थॉरफिन अपने मन में कहता है कि ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहा, और फिर वो उसकी ओर जाने लगता है। तो थॉरफिन एक पंच मारता है जिसे देखकर वो भी शौक हो जाता है, लेकिन वो उससे बच जाता है, और फिर वो उसके ऊपर एक और अटैक करने लगता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और उसकी कलाई को काट देता है, और वो उसे देखकर कहता है कि ये बुरा नहीं था बच्चे। तो थॉरफिन अपने मन में कहता है कि इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट था, इसकी इतनी बड़ी बॉडी और हाथों के साथ तो ये मुझे एक ही बार में मार देगा। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन थॉरफिन उन सभी से बचता रहता है। फिर वो उसको अपना चाकू मारता है, लेकिन थॉरकिल उसको डॉस कर लेता है, और फिर वो कहता है कि ये बुरा नहीं था। फिर थॉरफिन कहता है कि इसके कमजोर हिस्से बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं, इसके आर्म्स के नीचे की जगह और इसकी गर्दन, और फिर वो उसकी ओर थोड़ा सा झुक कर जाने लगता है। तो थॉरकिल उसे एक लात मारता है, लेकिन वो उससे बचकर उसकी दूसरी टांग पर मारता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर वो अपने हाथ से अपने आप को संभालता है, और तभी थॉरफिन उसके सर के ऊपर मारता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि थॉरकिल अपने हाथ से उसे रोक लेता है, और वो कहता है कि इससे काफी दर्द हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और फिर वो उसे उठाकर जोर से नीचे मारता है, और फिर वो उसको और मारने लग जाता है। और नीचे से एस्कलार ये सब देखकर कहता है कि ये तो बुरा हुआ, और मुझे लगता है कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा था। और तभी ड्रम बजते हैं और ब्योर्न कहता है कि एस्कलार ये उनका सिग्नल है, चलो वापस चलते हैं। और फिर सभी शिप्स वापस जाने लगती हैं, और ऊपर से थॉरकिल ये देखकर कहता है कि मैं एक छोटी सी लड़ाई में बिजी क्या हो गया, जंग तो खत्म ही हो गई। और फिर वो थॉरफिन से कहता है कि तुम्हारे लिए बुरा हुआ क्योंकि वो लोग तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए। और हम देखते हैं कि थॉरफिन बेहोश हो चुका होता है, और थॉरकिल उसको बुलाता है, लेकिन वो नहीं बोलता। पर तभी वो अपने नाइफ को कसकर पकड़ लेता है, और वो थॉरकिल की उंगलियों को काट देता है, और फिर वो उससे छूटकर पीछे की ओर हो जाता है और अपने नाइफ को आगे कर लेता है। और ये देखकर थॉरकिल कहता है कि कमाल है, इस हालत में भी तुम्हारे अंदर लड़ने की स्पिरिट बची हुई है, और योद्धा अब मुझे अपना नाम बताओ। तो थॉरफिन कहता है कि मेरा नाम थॉरफिन है और मैं थॉर्स का बेटा हूँ। और थॉर्स का नाम सुनकर थॉरकिल चौंक सा जाता है, और वो कहता है कि थॉर से तुम्हारा मतलब कहीं वो तो नहीं। लेकिन तभी थॉरफिन पानी में गिर जाता है और वहां से भागने लग जाता है। तो थॉरकिल के साथी उससे पूछते हैं कि क्या हम लोग हमला करें। तो थॉरकिल कहता है कि उसे जाने दो, और वो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ लड़कर बहुत ही ज्यादा मजा आया, और अगली बार हम दोनों अपनी इस लड़ाई को पूरा करेंगे। और इधर हम लोग देखते हैं कि सभी सैनिक घायल पड़े होते हैं, और तभी वहां पर स्वैन आता है, और वो कहता है मतलब हम लोग लंदन पर कब्जा नहीं कर सकते। तो फ्लोकी कहता है कि ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते, बस इसमें वक्त लगेगा। तो स्वैन कहता है कितना वक्त। तो फ्लोकी कहता है जब तक उनका खाना पानी खत्म नहीं हो जाता, और इसके लिए शायद 1 साल या फिर 6 महीने। तो स्वैन कहता है कि पतझड़ आ चुकी है और हम लोग अपना सारा समय सिर्फ एक ही शहर पर नहीं लगा सकते, हम लोगों को सारे इंग्लैंड पर कब्जा करना है, इसलिए मुक्त सेना को पश्चिम की तरफ भेज दो, और लंदन पर कब्जा करने के लिए 4000 सैनिक यहाँ पर छोड़ दो, और कनूड को उनका कमांडर बना दो। तभी रैगनार बोलता है कि हम लोग इस चीज पर सहमत नहीं हुए थे। तो फ्लोकी कहता है कि अपनी जुबान संभालो रैगनार, महाराज ने बस हुक्म दे दिया है। तो रैगनार कहता है अगर हमारी सारी सेना उस थॉरकिल को नहीं हरा पाई तो सेना का एक छोटा सा हिस्सा इसे कैसे हरा पाएगा। तो स्वैन कहता है कि मैं इतने ही आदमी देकर उसकी मदद कर सकता हूँ। तो रैगनार कहता है महाराज राजकुमार को लड़ाई का कोई भी तजुर्बा नहीं है, और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो स्वैन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्ही ने उसे बिगाड़ा है और तुम्हारी वजह से वो एक नरम दिल इंसान बन गया है। तो रैगनार कहता है कि मुझे माफ कर देना महाराज। तो स्वैन कहता है कि मैं उसे सिर्फ 4000 सैनिक ही दे सकता हूँ, और तुम भी उसके साथ रुकना और उसे अच्छे से गाइड करना। और ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं, और रैगनार फिर से मजबूर खड़ा होता है। इसके बाद लोग थॉरफिन को पानी से बाहर आते हुए देते हैं, और वो अपनी आर्म को पकड़े होता है, और फिर वो एक पेड़ के पास जाकर कहता है कि मेरा शोल्डर पूरी तरह से हिल चुका है, मेरा एक पैर भी टूट चुका है, और मेरी कुछ पसलियां भी टूट चुकी हैं, और मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। और इधर हम लोग थॉरकिल को देखते हैं, और वो अपने साथी से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है। तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो लोग तो वापस जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसके साथी पूरे खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग जीत चुके हैं। लेकिन थॉरफिन कहता है कि हे कहां पर जा रहे हो, चलो कुछ और समय लड़ाई करते हैं। और फिर वो पूरे गुस्से में आकर चिल्लाकर बोलता है कि तुम सभी कायर कहीं कहां पर जा रहे हो, यहाँ पर आओ और मुझसे लड़ो। और इधर हम लोग एस्कलार और बाकी सैनिकों को जाते हुए देते हैं, और तभी वहां पर थॉरफिन भी आ जाता है, और एस्कलार उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम जिंदा बच ही गए, लेकिन तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और मुझे लगता है कि वो थॉरकिल तुम्हारे बस का नहीं है, और हम लोग अब वेसेक्स जा रहे हैं, और तुम क्या करने वाले हो। अगर तुम मार्च के साथ नहीं चल पाए तो हमें तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा। तभी थॉरफिन नीचे बैठकर अपने शोल्डर को जोड़ लेता है, और फिर वो लंगड़ाते हुए आगे की ओर चलने लग जाता है, और उसे देखकर एस्कलार भी मुस्कुरा देता है। और इधर कुछ सैनिक कह रहे होते हैं कि हम लोग वेसेक्स में जाकर अमीर होने वाले हैं, लेकिन थॉरफिन अपना सर नीचे करके लंगड़ाते हुए चल रहा होता है। और फिर उसे थॉरकिल के साथ अपनी लड़ाई याद आती है, और वो बात भी जब वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़कर मजा आया, हम लोग फिर से लड़ेंगे। और फिर वो कहता है कि साले पागल आदमी
दायमी जंग में किसको मजा आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कौन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।